जाने माने गायक भूपिंदर सिंह अब हमारे बीच में नहीं हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गायक अनूप जलोटा, जो भूपी जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। उनसे हम कुछ यादें उनकी जानने की कोशिश करेंगे। भूपी जी अब हमारे बीच में नहीं है। आप बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनके काफ़ी करीबी थे। कैसे याद करना चाहेंगे भूपी जी को? भूपी जी हमारे बड़े भाई थे। हम उनकी बहुत इज्जत करते थे। मैं उनके पैर छुआ करता था जब मिलता था, क्योंकि एक तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट और दूसरा बहुत अच्छे इंसान, प्यार भरपूर उनके अंदर था। तो मुझे बहुत दुख है कि हमारे बीच वो नहीं है, क्योंकि वो इस ख़जाना में भी हमारे साथ हर साल होते थे। तो दो लोगों को हम मिस करेंगे जो हमारे साथ हमेशा थे, राजकुमार रिजवी साहब और भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी में ख़ास बात ये थी कि वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे। वो एक एज गिटारिस्ट वो आए थे इंडस्ट्री में, और उन्होंने जो मशहूर गाने हैं, दम मारो दम चुरा लिया है तुमने, डंग 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 डंग, वो सब उनके पीछे से बजाए हुए। तो वो आर डी बर्मन साहब के फेवरेट म्यूजिशियन बन गए थे। लेकिन जब उनकी आवाज़ सबने सुनी तो वो उन सभी के फेवरेट सिंगर भी बन गए। और फिर आर डी बर्मन साहब, गुलजार साहब और भूपेंद्र जी, ये एक टीम बन गई। इस टीम ने न जाने कितना काम किया। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, कैसे कैसे बीते ना बिताए रहना, क्या क्या गाने भूपी जी से उन लोगों ने गवाया, क्योंकि वो उस आवाज़ को समझ गए थे, पहचान गए थे। वो जो स्मोकी डीप वॉइस, वो आवाज़ ऐसी किसी की है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों सिंगर्स में पहचान सकते हैं कि ये भूपेंद्र है। ये आवाज़ की खासियत थी। नहीं तो आजकल तो सिंगर्स इतने हो गए हैं कि आप ढूंढते रहिए कि पहले गाया किसने, यार गाना तो अच्छा लग रहा है लेकिन गाया किसने, ये ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ आवाज़ शुरू होते ही आप कह देंगे ये भूपेंद्र जी हैं। जी, बिल्कुल। एज अ पर्सन और एज अ दोस्त किस तरह से आप याद करते हैं? आपने उनकी गायकी की खासियत के बारे में बताया। एक दोस्त के नाते, एक इंसान के नाते कैसे याद करना चाहेंगे भूपेंद्र जी को? भूपी जी स्टेज पे नहीं गाते थे। मैं उनसे कहता था आप स्टेज पे क्यों नहीं गाते हैं, आप इतना अच्छा गाते हैं, लोग आपके इतने दीवाने हैं, आपके गाने इतने हिट हैं। नहीं, कहते यार मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको गवाऊंगा। मैं उनको लेके गया पटना अपने साथ। वहाँ मैंने इनको अपने साथ स्टेज पे गवाया। मिताली जी ने भी गाया, इन्होंने भी गाया। उस दिन इनकी हिम्मत खुली कि लोग तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, लोग तो और सुनना चाहते हैं। तो उस दिन से इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, नहीं तो नहीं करते थे। तो हमारे ये कौन से साल की बात है सर? ये इस बात को हो गए होंगे, मेरे ख्याल से 30 साल तो हो गए होंगे। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा ठीक है हो जाए, और बस उसके बाद जो उन्होंने महफिलों की झड़ी लगाई है, जगह जगह गाया है। जहाँ देखो स्टेज पे भूपेंद्र, मिताली गा रहे हैं। और ये मैंने उनको हिम्मत दिलाई थी कि आप गाइए। और मैं जानना चाहूँगा कि एक से एक बेहतरीन नगमे उन्होंने गाए, चाहे गज़ल की बात हो या कोई और गाना हो फिल्म का, बहुत ही उम्दा किस्म के गाने गाए जो काफ़ी लोकप्रिय भी हो। आपका कौन सा फेवरेट है? और थोड़ा सा अगर आप गुनगुना के उनका एक कोई गाना मशहूर अगर हमें सुना सके। बीते ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई आँखियों से रात न जाई रहना, बीते ना बिताई रहना। बहुत ही उम्दा। एक और याद आ गया। हाँ। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बहुत ही उम्दा अंदाज में आपने उन्हें याद भी किया। हम सभी के दिलों में हमेशा वो रहेंगे। ये जो खजाना फेस्टिवल है जिसमें गज़लों की महफिल लगती है और बड़े बड़े गीतकार
बड़े बड़े जो गायक हैं और गज़लकार जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी इसका हिस्सा रहे हैं शुरू से। जब खजाना शुरू हुआ था 21 साल पहले, आपने तलत अजीज़ जी ने और पंकज उदास जी ने इसे शुरू किया था। इस बार लता मंगेशकर को भी एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। इस बीच हमने कुछ बहुत अच्छे कलाकारों को खो दिया है। इसमें भूपेंद्र जी हैं, राजकुमार रिजवी साहब हैं और भारत रत्न लता मंगेशकर जी। लता जी ने बहुत खूबसूरत गज़लें फिल्मों में गाई हैं, तो एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। उनके प्राइवेट एल्बम्स भी हैं गज़लों के, जिसका म्यूज़िक उनके ही भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने दिया। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन को सामने रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि इस साल का जो ख़जाना है वो हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं। और आप भी इसमें कोई एक गज़ल सुनाने वाले हैं, और कितने एक्साइटेड हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से ग्राउंड इवेंट नहीं हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था। देखिए 2 साल नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने ऑनलाइन खूब देखा इसको। अब ये है कि ख़जाना में जो लोग आते हैं दारू वारू नहीं मिली उनको, खाना नहीं मिला क्योंकि वो महफिल नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन पहले से ज़्यादा लोगों ने देखा। और अब फिर मौका है, आइए और 2 साल की दारू भी पी लीजिए, खाना भी खाइए, गाना भी सुनिए। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी आपको शुक्रिया अदा करना है, बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।